चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप लोगों को स्टडी विद जोहार यूट्यूब चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और आज हम लोग CUT 2023 का जो सिलेबस डिस्कशन करने वाले हैं। तो प्यारे साथी, आप लोगों को मैं पूरा सिलेबस डिस्कशन कराऊंगा। CUT 2023 में क्या 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 क्वेश्चन आता है, क्या सब्जेक्ट पढ़ना है और कैसे आप लोग तैयारी करना है, वो चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के बीच। तो दोस्तों, ज़्यादा हम लोग टाइम गवाते हुए नहीं, टाइम नहीं गवाएंगे और डायरेक्टली हम लोग पॉइंट में पहुंचते हैं, मुद्दा पे। ठीक है, डिस्कशन करेंगे कि आप लोग सिलेबस क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, सबसे हम लोग बात करते हैं सबसे पहले CUT। ठीक है, क्या बात करते हैं? CUT 2023। ठीक है, CUT 2023 को कंडक्ट करवाता है, अगर फॉर एग्जाम्पल CUT 2023 एक कोई उसको कंडक्ट करवाता है। ठीक है, उसको कंडक्ट करवाने वाले एग्जाम दिलवाने वाले कोई दूसरा कोई होता है। ठीक है, CUT एक इंट्रेंस एग्जाम है जो कि आप लोगों को ये क्वालिफाई करना है। ठीक है, क्वालिफाई करना है। और हम लोग बात करते हैं CUT 2023। ठीक है, CUT का जो फुल फॉर्म होता है प्यारे साथी, वो होता है कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट इसका फुल फॉर्म होता है। और CUT का जो कंडक्ट करवाता है, एग्जाम जो कंडक्ट करवाता है, किसके द्वारा करवाया जाता है? वो करवाया जाता है आपको NTA द्वारा। ठीक है, NTA क्या होता है? वो होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, क्या है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आप लोगों को CUT एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। तो प्यारे साथी, आप लोग, मुझे उम्मीद है आप लोग CUT 2023 का फॉर्म अच्छे से भर लिए होंगे। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा, हमारे जो 12th के छात्र छात्राएं हैं जो कि अभी CUT का फॉर्म भर चुके हैं, उन लोगों से एक ही चीज मैं बोलना चाहूंगा। फॉर्म भरने में आप लोगों को 1400-1500 जो भी लगा है, वो पैसा जो लगा है आप लोगों को, आप लोगों के माता पिता बहुत कोई सब्जी बेच के, कोई आलू बेच के, कोई बहुत ही किसी से मांग के आप लोगों को फॉर्म भरने के लिए दिए होंगे कि हमारे बच्चे ग्रेजुएशन अच्छे से लिखेंगे और CUT एग्जाम पास करके वो अच्छे से अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला करवाएंगे और अच्छे से अपना एजुकेशन प्राप्त करेंगे। उसीलिए आप लोगों को आप लोगों को अपने मन में, विचार में एक दृढ़ निश्चय करना है कि आप लोगों को अच्छे से अच्छा मेहनत करके अच्छे से अच्छे यूनिवर्सिटी में आप लोगों को दाखिला लेना है और अपने माँ बाप का पैसा बचाना है। हम एक चीज बता दूं आप लोगों को, अगर अच्छा से अच्छा अगर सरकारी यूनिवर्सिटी में या फिर कॉलेज में आप लोगों को अगर हो जाता है एडमिशन, तो आप लोगों को कम से कम पैसा लगने का चांस है। ठीक है, जिससे आप लोग अच्छे से एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं अच्छे कम पैसों में। ठीक है, अगर आप लोग अगर बड़े भैया या दीदी हैं, उन लोगों से पूछिएगा कि सरकारी कॉलेज में आप लोगों को कितना पैसा लगता था, और कोई अगर प्राइवेट में कर रहे होंगे, उन लोग पूछिएगा कितना पैसा लगता है। इसलिए आप लोगों को दृढ़ निश्चय करना है कि आप लोगों को अपने माँ बाप का जो पैसा है, जो आप लोगों को फॉर्म भरने में लगाया है 1400-1500, उस पैसों को आप लोगों को रिफंड करना है और आप लोगों को अपने माता पिता को एक गिफ्ट देना है और बोलना है कि हम CUT में इतना क्वालिफाई किए, इतना रैंक आया, हमको अच्छा से कॉलेज में हुआ है और आपका पैसा बचा देंगे। वही दृढ़ निश्चय के साथ में आप लोगों को करना है और हमारे साथ बने रहना है। अगर आप लोगों को हम लोगों पे अगर भरोसा है कि हम लोग CUT का अच्छे से अच्छे पास कर सकते हैं, तो आप लोगों को हमारे साथ बने रहना होगा और हम लोग बहुत ही अच्छे से आप लोगों को तैयारी करवाने का प्रयास करेंगे। और प्रयास ही नहीं, आप लोगों को वहां तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अच्छा से अच्छा कॉलेज में आप लोगों को एडमिशन करवाएंगे, अच्छा से रैंक आएगा आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोग भरोसा बना के रहिए और देखते हैं क्या क्या आप लोग सिलेबस पढ़ना है। ठीक है, लोग देखेंगे पहले आप लोगों का जो होता है CUT 2023 का, वो 3 सेक्शन में आप लोगों का एग्जाम होगा। ठीक है, फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन और थर्ड सेक्शन में आप लोगों का एग्जाम होगा। ठीक है, फर्स्ट सेक्शन जो आप लोग का होता है प्यारे साथी, वो होता है आप लोग सेक्शन 1। ठीक है, सेक्शन 1 जिसको लैंग्वेज पेपर आप लोग चूज किए होंगे जब आप लोग एग्जाम फॉर्म भर रहे होंगे। ठीक है, मतलब CUT 2023 का जो फॉर्म भर रहे होंगे, उसमें आप लोगों को लैंग्वेज पेपर चूज करने के लिए दिया होगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोग कौन कौन सा आप लोग का लैंग्वेज पेपर क्या है। ठीक है, लैंग्वेज पेपर में आप लोग चूज किए होंगे हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, हिंदी इंग्लिश आप लोग लैंग्वेज पेपर चूज किए होंगे। ठीक है, और आप लोगों को बता दो सेक्शन 1 में कितना मार्क्स का होता है, आप लोगों को कितना टाइम दिया जाएगा, उस चीजों के बारे में आप लोग बताते हैं। ठीक है, देखिए सेक्शन 1 में आप लोगों को 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितना? 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों को, 50 क्वेश्चन, और 50 क्वेश्चन में आप लोगों को 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। मतलब कि 50 क्वेश्चन रहेगा, 50 क्वेश्चन में मात्र आप लोगों को 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, यानी अगर हम लोग बात करते हैं इसका, तो एक क्वेश्चन आप लोगों को रहता है 5 मार्क्स का। एक क्वेश्चन आप लोगों को कितना मार्क्स का रहता है दोस्त? एक क्वेश्चन अगर आप लोग सही बनाते हैं, एक क्वेश्चन अगर आप लोगों को सही होता है, तो आप लोगों को 5 मार्क्स मिलता है। कितना मिलता है? 5 मार्क्स आप लोगों को
गेन होता है, मतलब आप लोगों को मिलता है। यानी कि हम बात करते हैं अगर 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आप लोगों को कितना नंबर का टोटल एग्जाम जो हो जाएगा सेक्शन 1 में, वो आप लोग एग्जाम हो जाएगा 200 नंबर का। कितना? 200 मार्क्स का आप लोगों का एग्जाम रहेगा सेक्शन 1 में। ठीक है, लोग बात करते हैं सेक्शन 1। सेक्शन 1 जो कि हम लोग तैयारी करवाएंगे वो हम लोग हिंदी का तैयारी करवाएंगे। ठीक है, हिंदी का। और हिंदी में आप लोग क्या क्या पढ़ना है वो चीज आप लोगों को देखिए और हम बताने का प्रयास करेंगे आप लोग क्या क्या पढ़ना। आप लोग 10 और 12 में आप लोग पढ़े होंगे हिंदी, जो छात्र होंगे हिंदी मीडियम से हो तो हिंदी का ज्यादा से ज्यादा नॉलेज होगा। ठीक है, हिंदी में क्या क्या पढ़ना वो चीज हम लोग देखते हैं। ठीक है, हिंदी में आप लोगों को पढ़ना है पर्यायवाची शब्द। ठीक है, पर्यायवाची शब्द क्या होता है? जैसे मतलब हम लोग बात करते हैं जल, जल का क्या होता है? जल, जलज, इस टाइप से होता है ना, हम लोग उस टाइप से होता है। ठीक है, उसी मतलब पर्यायवाची शब्द मतलब एक शब्द का अनेक 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 मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, अनेक मतलब अर्थ निकालना। ठीक है, एक वर्ड का अनेक अर्थ निकालना। ठीक है, उस चीजों को हम लोग ये करेंगे। हम लोग विलोम शब्द क्या होता है प्यार साथी? विलोम शब्द, विलोम शब्द आप लोगों को पता होगा। दिन का क्या होता है? रात। ठीक है, इस टाइप से आप लोगों को विलोम शब्द याद करना है। जैसे होता है ना, विद्वान का क्या हो जाता है? विद्वान का हो जाता है विदुषी। ठीक है, क्या होता है? विदुषी। इस टाइप से आप लोगों को मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा आप लोगों को। ये होता है विलोम शब्द, उसका उल्टा आप लोग का जो वर्ड है उसका उल्टा बोलना। ठीक है, ये होता है विलोम शब्द। हम लोग बात करेंगे उसके बाद वाई की कर्म व्यवस्था आप लोगों का 3rd चैप्टर में आप लोगों में पढ़ाऊंगा। ठीक है, मैंने और हमारे जो रोशन है वो आप लोगों को हिंदी लैंग्वेज पढ़ाएंगे। ठीक है, आप लोगों में सिलेबस डिस्कस करवा दे रहा हूँ। देखिए, शुद्ध और शुद्ध वर्तनी। ठीक है, शुद्ध वर्तनी आप लोग पता ही होगा। जिससे मतलब हम लोग लिखते हैं, जैसे हम लोग जैसे व्याकरण लिखना है, हम लोग को व्याकरण लिखना है तो बहुत से प्यार साथी क्या करेगा? ऐसा लिखेगा। ठीक है, व्याकरण, और एक होता है व्याकरण। ठीक है, तो यहाँ में से आप लोगों को चूज करने के लिए देगा कि आप लोगों को मतलब 4 ऑप्शन दे देगा, 1 2 3 4 ऑप्शन देगा। ठीक है, और भी कुछ लिख देगा, व्या इस टाइप से लिखेगा। ठीक है, या फिर इस टाइप से आप लोग लिखेगा और चूज करना है आप लोगों की शुद्ध वर्तनी किसमें है, तो शुद्ध वर्तनी इसमें है, तो आपको राइट आंसर इसको चूज करके आगे बढ़ना। बस उसी तरह से आप लोगों को मैं बताऊंगा शुद्ध वर्तनी। ठीक है, उसका संधि पढ़ना है। ठीक है, संधि में ज्यादा नहीं पढ़ना, संधि किसे कहते हैं, संधि का भेद कितना, बस वो याद रखना है। और उससे रिलेटेड जो जितने भी क्वेश्चन बन पाएंगे आप लोगों को मैं करवाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, अगला टॉपिक रहेगा आप लोगों को समास। ठीक है, समास। ठीक है, और अगला टॉपिक होगा आप लोगों को मुहावरे एवं लोकोक्तियां। मुहावरे नहीं बोलते हैं, आंख मारना क्या बोलते हैं? आंख मारना मतलब इशारा करना। ठीक है, इस टाइप से होता है। एक नहीं होता है, हम लोग बोलते हैं 3 गुनी रात चौगुनी 3, इस टाइप से कुछ होता है मुहावरे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो कि आप लोगों का टॉपिक रहेगा वो रहेगा आप लोगों का उपसर्ग एंड प्रत्यय। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय। नेक्स्ट रहेगा आप लोगों का रिक्त स्थान की पूर्ति करना। ठीक है, और नेक्स्ट आप लोगों को टॉपिक पढ़ना है शब्द युग्म। ठीक है, और एक अपठित का डांस आप लोगों को पता है, अनसीन पैसेज। ठीक है, अनसीन पैसेज आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, आप लोगों का ये सारा आप लोगों का लैंग्वेज पेपर, हिंदी लैंग्वेज पेपर का ये आप लोगों का सिलेबस है। आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। अगर आप लोग नोट डाउन नहीं कर पाते हैं तो आप लोगों को स्टडी विद जोहार टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को मतलब दे दिया जाएगा। ठीक है, पूरा इसका डिस्कशन जो कर रहे हैं उसका आप लोग स्टडी विद जोहार टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बने रहे हैं। आप लोग हम देखते हैं नेक्स्ट जो कि आप लोगों का रहता है, जो सेकंड पेपर में आप लोगों को क्या रहता है वो होता है डोमेन सब्जेक्ट। ठीक है, डोमेन सब्जेक्ट प्यार साथी बहुत से होंगे जो कि डोमेन सब्जेक्ट में 4 मैक्सिमम आप लोग 4 सब्जेक्ट आप लोग चूज कर सकते हैं, उससे ज्यादा आप लोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन बहुत से प्यार साथी क्या किए होंगे, डोमेन सब्जेक्ट में अपना जो कि सब्जेक्ट है वो आप लोग चूज कर लिए होंगे। ठीक है, एक हम लोग जो तैयारी करवाएंगे डोमेन सब्जेक्ट का, वो 4 सब्जेक्ट का तैयारी करवाएंगे। ठीक है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए आप लोग डोमेन सब्जेक्ट में क्या क्या रखें। तो हम लोग फर्स्ट हम लोग करेंगे इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और हिस्ट्री। ठीक है, ज्योग्राफी और हिस्ट्री हम लोग करवाएंगे। ठीक है, जो डोमेन सब्जेक्ट में सेक्शन 2। अब हम लोग एक बात समझाते हैं कि सेक्शन 2 में क्या क्या होता है। सेक्शन 2 में टाइमिंग कितना दिया जाएगा, आप लोगों को
क्वेश्चन कितना होगा और आप लोग कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है, और इसका टोटल मार्क्स क्या रहेगा। हम आप लोगों को बता ही चुके हैं कि यहाँ जो सेक्शन 1 में है टोटल 200 मार्क्स का रहेगा, 200 मार्क्स का आप लोग का एग्जाम होगा। और टाइमिंग कितना रहेगा क्या साथ, 45 मिनट, ठीक है। 45 मिनट में आप लोगों को 40 क्वेश्चन करना है, टोटल मार्क्स आप लोग का 200 का रहेगा, ठीक है। हम लोग सेक्शन 2 में बात करते हैं। सेक्शन 2 में टाइमिंग क्या रहेगा, आप लोगों को टाइमिंग क्या रहेगा, टाइमिंग रहेगा पर सब्जेक्ट, ठीक है, पर सब्जेक्ट 45 मिनट, कितना, पर सब्जेक्ट 45 मिनट। मतलब कि आप लोग अगर 4 सब्जेक्ट रखे हैं तो आप लोग 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 45 से उतना समय आप लोग को दिया जाएगा। बहुत से प्यार साथी क्या होंगे कि आप लोग 3 सब्जेक्ट बहुत कोई रखा होगा, तो 3 सब्जेक्ट में एक ही, दोनों सब्जेक्ट एक ही रखा होगा, तो उसके लिए 45 मिनट टाइम मिलेगा, कितना, 45 मिनट टाइम मिलेगा। और इसमें रहता है 50 क्वेश्चन, कितना रहता है, 50 क्वेश्चन टोटल रहेगा, ठीक है, मतलब 50 क्वेश्चन रहेगा। 50 क्वेश्चन में आप लोगों को 40 क्वेश्चन करना है, कितना, 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है। क्या करना है, अटेम्प्ट करना है, ठीक है, अटेम्प्ट करना है, कितना, 40 क्वेश्चन, ठीक है, 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। मतलब कि अगर आप लोग एक सब्जेक्ट अगर रखते हैं, एक सब्जेक्ट आप लोगों का है, तो टोटल आप लोगों को यहाँ भी 200 मार्क्स का होगा, कितना, 200 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग अगर 4 सब्जेक्ट है तो आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 चौका कितना होगा, 16, मतलब कि कितना हो जाएगा प्यार साथी आप लोगों को मतलब सॉरी, कितना, आप लोगों को 4 सब्जेक्ट अगर है तो 4 सब्जेक्ट का आप लोग कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, मतलब कि 160 क्वेश्चन रहेगा, कितना, 160 क्वेश्चन रहेगा। और 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो आप लोग का टोटल मार्क्स हो जाएगा। लेकिन एक सब्जेक्ट के लिए कितना, 200 टोटल मार्क्स रहेगा, ठीक है। इतना तो आप लोग क्लियर हो चुका होगा। और हम इसका सिलेबस हम लोग बताएंगे, ठीक है, इसको उसका नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, उसको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इस सेक्शन थर्ड क्या होता है, हर एक यूनिवर्सिटी में कंपलसरी है, ठीक है। अगर आप लोग जनरल टेस्ट नहीं रखे हैं तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। वे टाइम था, हम लोग एक वीडियो दिए हुए थे उससे रिलेटेड बना के, शायद आप लोग देखे नहीं है, और अभी देखने से कोई फायदा भी नहीं। अगर देखिए, अगर CUT 2023 ये फॉर्म आया, अगर करेक्शन डेट बढ़ाता है तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग निवेदन करते हैं कि आप लोग उन लोगों से कि डेट बढ़ा दें, ठीक है, करेक्शन डेट बढ़ा दें, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट हैं जो कि गलत कर चुके हैं फॉर्म में, ठीक है। जनरल टेस्ट कंपलसरी हर एक यूनिवर्सिटी के लिए। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से आप लोग हैं तो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में आप लोगों को जनरल टेस्ट कंपलसरी है। जब भी आप लोग देखिएगा, आप लोग मतलब जब भी क्या यूनिवर्सिटी चूज करने के बाद जो ऑनर्स रहता है, ऑनर्स चूज करने के बाद जब एड करते हैं तो ऑटोमेटिकली आ जाता है। जनरल टेस्ट आप लोग कंपलसरी है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है। हम लोग देखते हैं जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट क्या होता है, जनरल टेस्ट में टाइमिंग कितना दिया जाएगा, टोटल क्वेश्चन कितना पूछेगा और कितना टोटल इसका मार्क्स रहेगा, ठीक है। देखिए टाइमिंग आप लोगों को 60 मिनट दिया जाएगा, ठीक है, 60 मिनट आप लोगों को टाइम दिया जाएगा। 75 क्वेश्चन रहेगा टोटल, उसमें से आप लोगों को 60 क्वेश्चन करना है, कितना, 60 क्वेश्चन करना है। तो मतलब कि आप लोगों को, और एक क्वेश्चन कितना, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स दिया जाए। एक क्वेश्चन अगर आप लोग सही करते हैं तो 5 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो आप लोगों को टोटल मार्क्स कितना रहेगा, 60 क्वेश्चन अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 से 30, मतलब कि 300 मार्क्स का हो जाएगा, कितना, 300 मार्क्स टोटल, ठीक है। टोटल 300 मार्क्स का पूछा जाएगा जनरल टेस्ट में, ठीक है। एक मतलब अगर बात करते हैं, अगर एक क्वेश्चन आप लोगों को गलती होता है, अगर एक क्वेश्चन अगर आप लोग रॉन्ग करते हैं, क्या करते हैं, रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन अगर रॉन्ग है तो आप लोगों को 1 मार्क्स जो लाया हुआ है ना, जो लाए हुए हैं वो 1 मार्क्स कट जाएगा। 1 मार्क्स जो होता है वो नेगेटिव, क्या, नेगेटिव मार्किंग कटेगा, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि जनरल टेस्ट में पढ़ना क्या क्या है। जनरल टेस्ट में पढ़ना क्या क्या आप लोगों को, जनरल टेस्ट में आप लोगों को रीजनिंग पढ़ना है, ठीक है, रीजनिंग पढ़ना है, मैथमेटिक्स पढ़ना है और जीके जनरल अवेयरनेस, ठीक है। जीके क्या होता है, वो जो जनरल नॉलेज, ठीक है, जनरल जैसे भारत का प्रधानमंत्री कौन है, फर्स्ट प्रधानमंत्री, सेकंड प्रधानमंत्री, वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, हम लोग का राष्ट्रपति कौन है, वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा जरूर, ठीक है। और हम लोग का प्रधानमंत्री जो कि फर्स्ट प्रधानमंत्री जो थे भारत का, उसका भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है, क्या कौन थे। उस टाइप से जनरल नॉलेज टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। करंट अफेयर क्या होता है, करंट अफेयर आप लोग होता है न्यूज जो कि आज का न्यूज में क्या क्या है वो होता है करंट अफेयर। जो करंट जिस करंट मतलब अभी जो बीत रहा है, ठीक है,
वो होता है न्यूज, मतलब यानी कि सीधा सा भाषा से हम लोग कह रहे बोले तो ये होता है जनरल अवेयरनेस जो होता है आप लोगों का न्यूज रिलेटेड होता है। तो आप लोगों को जनरल जीके जीएस में क्या पढ़ना है, ठीक है, और करंट अफेयर से हम लोग कितना साल का बीच में पढ़े जो अब हम लोग का एग्जाम में बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले सिलेबस डिस्कशन करते हैं रीजनिंग का। ऐसा थी रीजनिंग में वो लोग हिंदी से बात करते हैं, उसको तर्क शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? तर्क शक्ति। और रीजनिंग में आप लोग क्या क्या पढ़ना है, देखिए सीरीज। मुझे इतना मतलब दुखद हो रहा है क्योंकि आप लोग ये सब फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, लेकिन घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। किसी भी चीज फर्स्ट टाइम में देखने से बहुत साथी घबरा जाते हैं, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। देखिए फर्स्ट जो कि आप लोगों को पढ़ना है श्रृंखला, बहुत ही बेसिक से पढ़ाएंगे, ठीक है। ये जो पढ़िएगा जनरल टेस्ट आप लोगों का सिर्फ सीयूटी में एग्जाम में काम नहीं आएगा। आप लोग जैसे वैकेंसीज वगैरह भरिएगा ना, जैसे हो गया दोरेगा हो गया या फिर अदर जो भी एसएससी का जितने भी, जैसे एसएससी अभी बहुत से साथी होंगे जो कि एसएससी भरे होंगे, जो कि 10th का होंगे, अगर एज हुआ होगा तो लोग भरे होंगे, ठीक है। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आता है, एज आता है, रीजनिंग आता है, मैथ आता है, जीके जिस करंट अफेयर आता है, ठीक है। मतलब कि अगर आप लोग को जनरल टेस्ट अगर हो जाता है तो आप लोग कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। उससे रिलेटेड घबराने वाली बात नहीं है। आप लोग अभी सिर्फ सीयूटी की तैयारी कीजिए, सीयूटी अच्छे से क्वालिफाई कीजिए और ग्रेजुएशन में अपना जो होता है अच्छे से यूनिवर्सिटी में दाखिला करवाइए। आप लोग सबसे बेस्ट करवाएंगे, ठीक है। अभी सिर्फ आप लोगों को सिर्फ ध्यान रखना है और सिर्फ सीयूटी पे कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है, सीयूटी रिलेटेड, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट जो कि चैप्टर पढ़ना है वो होगा श्रृंखला, सीरीज, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एनालॉजी, जिसको हम लोग हिंदी बोलते हैं सात रिश्ता। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग हम लोग का हिंदी में उसको कोडिंग डिकोडिंग बोलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डायरेक्शन डिस्टेंस, क्या डायरेक्शन डिस्टेंस, जिसको दिशा दूरी, ठीक है। हम लोग जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो पूरा बेसिक्स से आप लोग पढ़ाएंगे और इंपॉर्टेंस क्वेश्चन देने का प्रयास करेंगे। और इतना उम्मीद रखिएगा कि क्वेश्चंस जितने भी बताएंगे जो प्रीवियस ईयर में जो अदर स्टेट में आया हुआ सीयूटी का क्वेश्चन है वही बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही आप लोगों को रिलेटेड पढ़ाएंगे। हम नेक्स्ट देखते हैं क्लॉक, घड़ी, ठीक है। कैलेंडर देखेंगे नेक्स्ट। और नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों का ब्लड रिलेशन, जिसको रक्त संबंध है, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 8वां में हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन, जिसको वर्गीकरण बोलते हैं। और नेक्स्ट आप लोगों को पढ़ना है ऑर्डर एंड रैंकिंग, ठीक है। और फिर हम लोग नेक्स्ट पढ़ना है डिक्शनरी, ठीक है। डिक्शनरी ऑर्डर बहुत से साथी होंगे डिक्शनरी पढ़े होंगे, उससे रिलेटेड हम बताएंगे कैसे कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो टेंशन घबराने वाली बात नहीं। ऑर्डर एंड रैंकिंग को क्रम व्यवस्था बोलते हैं उसको, ठीक है। तो बात करते हैं नेक्स्ट जो कि 11वां जो कि हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, बैठक व्यवस्था। 12वां चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वेन डायग्राम, ठीक है। और 13वां हम लोग पढ़ेंगे सिलोजियम्स, ठीक है, न्याय संबंधी प्रश्न जो आता है वो पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, क्या स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन देखेंगे, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे काउंटिंग फिगर, मतलब आकृति गिनना, ठीक, आकृति गिनना। हम लोग और भी कुछ और 2-4 वो चैप्टर है वो हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 16वां चैप्टर रहेगा डाइस एंड क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर जो है 17वां चैप्टर रहेगा हाइडन इमेज, ठीक है। हाइडन इमेज होता है छुपी आकृति, ठीक है। क्या होता है? छुपी आकृति, ठीक है। मिरर इमेज आप लोगों को पढ़ना है दर्पण प्रतिबिंब, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग चैप्टर रहेगा 19वां चैप्टर जो कि रहेगा पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, मतलब पेपर को मोड़ना और काटना, ठीक है, पेपर मोड़ना और काटना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एस्टेम्बल इमेज, ठीक है। एस्टेम्बल इमेज इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेगा हम आप लोगों को करवाएंगे, ठीक है। सीयूटी को टारगेट लेके, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के ही आप लोगों को क्वेश्चन करवाया जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग का चैप्टर रहेगा वजन, ठीक है, वजन। तो प्यारे साथी आप लोगों को रीजनिंग में जितना भी पढ़ना है वो सारा सिलेबस हम आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो कि मैथ, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मैथमेटिक्स में क्या क्या पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मैथमेटिक्स का सिलेबस, ठीक है। मैथमेटिक्स का सिलेबस हम लोग देखते हैं। फर्स्ट आप लोगों को पढ़ना, फर्स्ट चैप्टर जो आप लोगों को पढ़ना है वो होता है नंबर सिस्टम। ऐसा नहीं कि हम लोग जो चैप्टर हम लोग बता रहे हैं कि ये नंबर पे ये सब चैप्टर पढ़ना है, वैसा नहीं। हम मतलब आप लोगों को पूरा सिलेबस करवाया जाएगा, लेकिन आप लोगों को मतलब अगर मिरर इमेज 18 में, हम 18 बाद मिरर इमेज पढ़ाने के बाद 2.5 भी पढ़ा सकते हैं, ठीक है, इधर उधर से पढ़ा सकते हैं, लेकिन आप लोगों को सिलेबस पूरा करवाया जाएगा, ठीक है। बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो कि मैथमेटिक्स का सिलेबस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। नंबर सिस्टम हम लोग क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति बोलते हैं, क्या इसको हम लोग संख्या पद्धति बोलते हैं, ठीक है।
संख्या पद्धति, ठीक है, संख्या पद्धति इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, नेक्स्ट हम लोग का चैप्टर रहेगा वो रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ तथा हानि, ठीक है। और हम लोग का रहेगा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा परसेंटेज, परसेंटेज हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत, क्या बोलते हैं, प्रतिशत। और हम लोग का नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हम लोग बोलते हैं अनुपात और समानुपात इसको बोलते हैं, ठीक है। और ये हो गया आप लोगों को। फिर नेक्स्ट आप लोगों को पढ़ना है इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट जिसको हम लोग ब्याज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्याज। इंटरेस्ट में भी आप लोगों को 3 टाइप होता है, ठीक है, और 2 टाइप होता है, सॉरी, एक कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, ठीक है, और एक सिंपल इंटरेस्ट होता है, ठीक है। एक कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं और सिंपल इंटरेस्ट हम लोग बोलते हैं साधारण ब्याज, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टाइम एंड वर्क, ठीक है, टाइम एंड वर्क हम लोग पढ़ेंगे अगला चैप्टर, जो कि अगला चैप्टर टाइम एंड वर्क हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम और कार्य, ठीक है, समय और कार्य, इसका हिंदी होता है समय और कार्य। नेक्स्ट हम लोग का चैप्टर रहेगा वो रहेगा अलजेब्रा, ठीक है, अलजेब्रा, अलजेब्रा आप लोग पढ़ चुके हैं होंगे बहुत से प्यार साथ। आर्ट्स फैकल्टी में आने के बाद आप लोग मैथ 10 के बाद आप लोग नहीं पढ़े हैं, जो कि 2 साल छूट जाने के बाद शायद आप लोगों को थोड़ा बहुत याद होगा, जो कि आप लोग 10 क्लास में बीजगणित पढ़े होंगे, ठीक है। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन पाएंगे आप लोगों को सीयूटी से रिलेटेड एग्जाम पॉइंट व्यू से लेकर के आप लोग सारा कुछ करवा जाएगा, ठीक है। बीजगणित आप लोग को पढ़ना है। नेक्स्ट आप लोग को पढ़ना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसी का पार्ट है, ठीक, इसी का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों को पढ़ना है एक्सपोनेंट एंड पावर, एक्सपोनेंट एंड पावर, मतलब ऐसा चैप्टर जो कि आप लोग कभी देखे नहीं होंगे, बहुत से प्यार साथी होंगे जो कि देखे होंगे, बट बहुत से छात्र छात्राएं होंगे अभी जो ये मतलब फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, ये देखकर आप लोग घबराना नहीं है, ठीक है। आप लोगों को बहुत ही करवाया जाएगा, समझाया जाएगा ये चैप्टर क्या है, ठीक है। ये चैप्टर हो गया एक्सपोनेंट एंड पावर, जिसको हम लोग प्रतिपादक और शक्ति के नाम से जानते हैं इस चैप्टर को। अगला चैप्टर जो कि रहेगा आप लोगों को पढ़ना रहेगा वो रहेगा लाइन एंड एंगल, ठीक है, लाइन एंड एंगल, ठीक, इससे रिलेटेड जितना भी होगा वो कभी करवाया जाएगा। त्रिभुज जो कि ट्रायंगल, ठीक है, त्रिभुज से रिलेटेड जितने भी होता है, त्रिभुज 3 कोण होता है, ठीक है, त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज जैसे बनता है, ठीक है, त्रिभुज इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन रहता है वो हम करवाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। वैसे हम लोग नेक्स्ट देखेंगे और अगला चैप्टर रहेगा मेंसुरेशन, क्या रहेगा मेंसुरेशन, मेंसुरेशन में इसको हम लोग बोलते हैं क्षेत्रमिति, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, क्षेत्रमिति बोलते हैं। उसमें हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे माध्य, ठीक है, माध्य मीन, इसको हम लोग इंग्लिश में मीन बोलते हैं और हिंदी में माध्य बोलते हैं। आप लोग पढ़े होंगे 10 क्लास में आप लोगों का कितना 6 नंबर का आता था ना, ये 6 नंबर का आता था, 6 नंबर का आता था ये आप लोगों का माध्य का बहुलक निकालने के लिए, ठीक है, वो भी आज आप लोगों को पढ़ना है और सीयूटी क्रैक करना। नेक्स्ट तो रहेगा आप लोगों का माध्य का, जो इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन, और नेक्स्ट आप लोगों को रहेगा मोड, ठीक है, मोड जिसको हम लोग बहुलक जानते हैं, ठीक है, माध्य का बहुलक निकालने के लिए आता था एग्जाम 10th मतलब बोर्ड में, ठीक है। और अब ठीक है आप लोगों को इतना ही, सिर्फ मैथ में सिर्फ इतना ही आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। आप लोग सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड ही पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के पास सिर्फ 1 से 1.5 महीना टाइम है, 1 से 1.5 महीना टाइम पे ही आप लोगों को टाइम पीरियड में आप लोगों की तैयारी करना है। तो आप लोगों को मैं रीजनिंग का जितना सिलेबस होता है वो बता दिए, मैथ का सिलेबस बता दिए, और लैंग्वेज पेपर जो कि सेक्शन 1 में लैंग्वेज पेपर था वो भी हम आप लोगों को बता दिए क्या क्या पढ़ना है। तो नेक्स्ट देखेंगे जो कि जनरल टेस्ट का ही एक थर्ड पार्ट था, वो था जीके और जनरल अवेयरनेस, उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक होंगे क्या क्या पढ़ना है आप लोगों को, वो चीज हम आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो चलिए देखते हैं आप लोगों को बताने का प्रयास करते हैं जीके जीएस में क्या पढ़ना है। अब हम लोग देखते हैं जीके जीएस, ठीक है, जीके और करंट अफेयर का जो टॉपिक है, क्या क्या टॉपिक पढ़ना है आप लोगों को वो देखिए, ठीक है। हम लोग देखते हैं फर्स्ट में जो कि आप लोग क्या पढ़ना है, हिस्ट्री, ठीक है, आप लोग हिस्ट्री, इसको हम लोग इतिहास बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या इतिहास, इतिहास, ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, इतिहास, जो कि हिस्ट्री रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन पाएंगे वो आप लोग को पढ़ना। आप लोग तो मतलब अगर 12th आर्ट्स का स्टूडेंट है तो आप लोग हिस्ट्री होगा तो आप लोग हिस्ट्री तो पढ़े होंगे ना, बस वही चीजें आप लोगों को पूछेगा, ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। 10th से लेकर 12th तक का जितने भी होता है वही मीडियम से पूछेगा, उससे हायर एजुकेशन से रिलेटेड नहीं पूछेगा, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल घबराइएगा नहीं, ठीक है। तो देखते हैं और जो उसके बाद नेक्स्ट क्या पढ़ना है आप लोग, पॉलिटी आप लोगों को पढ़ना है। पॉलिटी आप लोगों को पता है, पॉलिटी क्या बोलते हैं उसको हम लोग हिंदी में संविधान, ठीक है, क्या बोलते हैं, संविधान, संविधान ये पढ़ना, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट अब आप लोगों को पढ़ना रहेगा जो कि नेक्स्ट ज्योग्राफी से भी आप लोगों को क्वेश्चन आएगा, ठीक है। क्या ज्योग्राफी हम लोग इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ज्योग्राफी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं शायद आप लोग को पता होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो कि हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमी, क्या इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक जो कि अर्थव्यवस्था, इसको हम लोग बोलते हैं अर्थव्यवस्था, इसको क्या बोलते हैं
अर्थव्यवस्था, हम लोग बोलते हैं अर्थव्यवस्था। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर आप लोगों को पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक, जो कि आर्ट एंड कल्चर बोलते हैं कला एवं संस्कृति, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कला एवं संस्कृति। क्या? कला एवं संस्कृति। ठीक है, कोई दिक्कत है हमें? बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, डे एंड इवेंट। ठीक है, डे एंड इवेंट जो होता है, जो कि आप लोगों का दिवस, जो कि दिवस, जैसे आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि युवा दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, और महिला दिवस कब मनाया जाता है, इस चीजों को आप लोगों को वर्ल्ड 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 वुमेन डे, ठीक है, वुमेन डे, सॉरी, वर्ल्ड वुमेन डे, यानी कि आप लोगों को वो चीजें आप लोगों को बताना है कि कब मनाया जाता है, वही रिलेटेड आप लोगों को डे एंड इवेंट में पढ़ना है। जैसे हम लोग दिवस, इसको हम लोग बोल सकते हैं दिवस। ठीक है, दिवस। ठीक है, दिवस कब, कौन सा डेट में क्या माना जाता है, उस चीजों के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। एवार्ड एंड ऑथर। ठीक है, एवार्ड एंड ऑथर आप लोगों को पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक एवार्ड मतलब क्या? एवार्ड जो कि आप लोगों को जैसे मतलब पुरस्कार। ठीक है, पुरस्कार कब, कौन सा ईयर में कब अवार्ड मिला था, कौन सा पुरस्कार मिला था, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है वो आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, और हम लोग देखते हैं फेमस पीपल। ठीक है, फेमस पीपल और फेमस प्लेसेस। ठीक है, मतलब फेमस पीपल मतलब क्या, जो चर्चित व्यक्ति हैं उसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है, कौन कौन चर्चित व्यक्ति है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। और आप लोग प्लेसेस मतलब क्या होता है? स्थान, कोई चर्चित स्थान है। ठीक है, चर्चित स्थान है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं जो कि डिफेंस लाइन से, डिफेंस से आप लोगों को डिफेंस से भी क्वेश्चंस आता है। ठीक है, इससे आप लोगों को डायरेक्टली डिफेंस में पूछ देगा कि बीएसएफ का स्थापना कब हुआ था, बीएसएफ का स्थापना कब हुआ था। ठीक है, और आप लोगों को फिर पूछ देगा आपको सीआईएसएफ का स्थापना कब हुआ था, आप लोगों को पूछ देगा कि आर्मी का स्थापना कब हुआ था। ठीक है, इससे रिलेटेड जो होता है वो डिफेंस में वही क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आप लोगों को एक जिससे मतलब युद्ध, जिसे सेना अभ्यास होता है, उस सेना अभ्यास का नामों को भी पूछा जाता है। तो डिफेंस रिलेटेड इससे ही क्वेश्चन बनता है, उससे हट के और भी क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड। ठीक, एक्सपोर्ट रिलेटेड आप लोगों को पता होगा, एक्सपोर्ट रिलेटेड जो कि आप लोगों को पता होगा आईपीएल, अभी आईपीएल चल रहा है। ठीक है, आईपीएल चल रहा है, बहुत से सभी सट्टा वगैरह लगाते होंगे, तो आप लोगों को पता है कि आईपीएल क्या आता है कि आईपीएल में मतलब 2023, ठीक है, 2023 आईपीएल में कौन कौन से मतलब जीते, कौन सा मैच कौन जीता। ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनता है आप लोगों को। ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है, स्पोर्ट्स रिलेटेड। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आप लोगों को पता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहने का मतलब है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जैसे अभी परमाणु विमान का जो आता है, जैसे मतलब अभी जिससे टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हो जाता है। ठीक है, नया नया टेक्नोलॉजी आता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है वो टेक्नोलॉजी कब आप लोगों का आया गया, कब उसका निर्माण किया गया। ठीक है, उसका संस्थापक कौन है, उसका निर्माणकर्ता कौन है, इससे रिलेटेड आता है क्वेश्चन। ठीक है, ये आप लोगों को साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ना है। और आप लोगों को एक जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि करंट अफेयर जो रहता है, करंट अफेयर आप लोग कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है, आप लोगों को पढ़ना है जनवरी से लेकर दिसंबर तक का न्यूज, मतलब कि 1 जनवरी से लेकर के दिसंबर 2022 तक का जितने भी न्यूज आए हैं और उससे रिलेटेड जो करंट जो कि न्यूज बना है वो आप लोगों को ध्यान में रखना है और तैयारी करना है। ठीक है, ये आप लोगों का है। तो प्यारे साथी, आप लोगों को मैं सारा सिलेबस, ठीक है, सारा सिलेबस डोमेन को छोड़कर, ठीक है, यानी कि सेक्शन सेकेंड को छोड़ करके हम लोग सेक्शन 1 और सेक्शन 3 मतलब जनरल टेस्ट आप लोग हम लोग पढ़ाएंगे आप लोगों को जनरल टेस्ट और लैंग्वेज पेपर जो कि हिंदी था वो भी हम लोगों को हम लोग तैयारी करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। प्रयास ही नहीं, बहुत ही मतलब जीव जान लगा देंगे और आप लोगों को 1.5 महीना में आप लोगों को जो भी एग्जाम आने वाला है उससे पहले ही आप लोगों को सिलेबस कंप्लीट करवा के आप लोगों को जितना भी होता प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, आप लोग बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो प्यारे साथी, आप लोग भी दिन रात मतलब मेहनत कीजिए और भी आप लोगों के पास समय नहीं है। ठीक है, समय बहुत ही कम है और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस आप लोगों को पढ़ना है। तो मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि जितने भी भाई बहन हैं, छोटे भाई बहन, छात्र छात्राएं हैं, ठीक है, उन लोगों को आप लोगों के माँ बाप ने बहुत उम्मीद से फॉर्म भरने के लिए आप लोगों को पैसा दिया है, बहुत ही उम्मीद से आप लोगों को दिया है कि हमारे बेटा बेटी ग्रेजुएशन करेंगे और अच्छी यूनिवर्सिटी में, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेंगे और अच्छे से अपना एजुकेशन को प्राप्त करेंगे,
गेन करेंगे, ठीक है। और आप लोग को जो पैसा दिया होगा वो आप लोग आलू बेच के, प्याज बेच के और किसी से मांग के, उधारी मांग के आप लोगों को दिया होगा, ताकि हमारा बेटा पढ़े और अच्छे से अच्छे डिग्री ले और थोड़ा सा एजुकेशन प्राप्त करे और अच्छा जिंदगी यापन करे, ठीक है। तो उसी से मैं एक चीज बोलना चाहूंगा आप लोगों को कि अपने माँ बाप को एक गिफ्ट दो। एक टारगेट रखिए आप लोग बना के कि हम लोग 1.5 महीना में अपने माँ बाप को ऐसा गिफ्ट देंगे कि आपके माँ बाप आपको बोलेगा कि हाँ, हमने जो पैसा हमने दिया था बेटा बेटी को 1500 1400 जो भी लग रहा था, वो हमारे बन के जो इंटरेस्ट के रूप में आता है वो हम आप लोग मतलब लौटा दिया मेरा बेटा ने। बस वही सोच रख के आप लोगों को तैयारी करना है और दिन रात मेहनत करता है, ठीक है प्यार साथियों। तो आप लोग अगर हमारे YouTube चैनल स्टडी विद जोहार को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसके सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि आप लोगों को उससे रिलेटेड जितने भी वीडियो आएगा, सीयूटी से रिलेटेड जितने भी पढ़ाया होगा, ठीक है, आप लोगों तक पहुंच सके। और आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, भाई बहन को, जितने भी अभी सीयूटी का तैयारी करेंगे उन लोगों को सभी तक फैलाएं। और मुझे उम्मीद है आप लोग ये थोड़ा सा प्रयास जरूर कीजिएगा। अगर आप लोग अपने माँ बाप को सच में अगर दिल से अगर प्यार करते हो ना यार, तो प्लीज आप लोग मेहनत कीजिए और अपने माँ बाप के आंखों को झांकिए और उनको दिए हुए पैसे को जो भी दिए हैं उसको उभारिए और इंटरेस्ट के रूप में गिफ्ट दीजिए अपने माँ बाप को, ठीक है। तो प्यार साथी बहुत बहुत धन्यवाद।